जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वैसाख की शुरुआत कब हो रही है और कब इस महीने की जो वैसाख समाप्त कब होगा और वैसाख महीने का इतना महत्व क्यों कहा गया है। इन दिनों में हमें क्या ज़रूरी काम करना चाहिए, दान कैसे करें, वैसाख के पूरे महीने में कौन से हमें नियम लेना चाहिए जिससे हमारे घर पर देवी देवताओं और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। वैसाख का महीना 13 अप्रैल से शुरुआत हो रही है और 13 मई तक ये महीना वैसाख का रहेगा। वैसाख के महीने में वैसाख का जो महीना होता है वो बहुत पुण्यदायी और बहुत फलदायी होता है और ये बहुत शुभ महीना होता है और भगवान विष्णु का ये प्रिय महीना माना जाता है। इसी महीने में अक्षय तृतीया का पर्व आता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को इसी तिथि में मनाई जाती है और गंगा माता का अवतरण भी इस महीने में ही हुआ था और श्री परशुराम भगवान जन्म उत्सव भी इसी महीने में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र पांडवों को इसी महीने में दिया था, जिसे अक्षय तृतीया के दिन से जाना जाता है। इस तरह इस महीने में फ्रेंड्स इस महीने का इसीलिए इतना महत्व बताया गया है। तो हमें इस महीने को पूर्ण कार्य से पूरे मन से इस महीने में हमें ज़रूर से श्री भगवान विष्णु जी की पूजा का महत्व कहा गया है। इस महीने में श्री भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना, उनके मंत्रों का जाप करना और इसी महीने में फ्रेंड्स अगर आप जितना हो सके अगर वृक्ष दान करते हैं या फिर जल दान करते, पंखा दान करते हैं तो इससे भी कहते हैं कि बहुत पुण्यदायी दान माना जाता है, क्योंकि वैसाख के महीने से ही फ्रेंड्स जो है गर्मी का महीना शुरू होता है। तो अगर हम वृक्ष में जल छोड़ रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं तो इससे बहुत ही फलदायी कहा गया है। अगर हम इस महीने में गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान करना और जल का दान करना, आप चाहे सूर्य भगवान को दान करें। तुलसी माता की सेवा इस महीने में नियम लिया जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत फलदायी कहा गया है, क्योंकि श्री हरि भगवान विष्णु जी का ही रूप पीपल वृक्ष को कहा गया और माँ लक्ष्मी जो तुलसी में निवास करती हैं। तो हमें इस महीने में जितना हो सके हमें शुभ जो वृक्ष होते हैं उनका पूजन, उनको जल सींचना, उन पे दीप दान करने का नियम लेना चाहिए। कहते हैं कि इसी महीने में श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी धरती पे भ्रमण करती हैं। तो इसी महीने में फ्रेंड्स जो है वो धरती पर भ्रमण करती, तो इसीलिए हमें ज़रूर से सुबह सवेरे उठ के अपने घर के दहलीज पे पूजन करना, पेड़ वृक्षों की पूजा करना, इससे बहुत शुभ कहा गया है। और फ्रेंड्स इसी महीने में जो कोई भी नया व्रत आप शुरुआत भी कर सकते हैं। जो साप्ताहिक व्रत होते हैं आप उनका शुरुआत करते हो। हर महीने में आने वाली जो पूर्णिमा होती है उस पर हम सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा पढ़ते हैं, वो हमें ज़रूर से नियम लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी पूर्णिमा के जितने भी व्रत कथा होती है अगर हम उनको सुनते भी हैं तो इससे भी हमारे घर में बहुत शुभ माना गया है। और जितना हम अगर जितने भी ये पूर्णिमा का व्रत कथा अगर हम करते हैं, नियम लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती। तो इस महीने में आप सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा ज़रूर से अपने घर में सुनना चाहिए, उनका पूजन करें और श्री हरि भगवान विष्णु के जितना हो सके हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। फ्रेंड्स इसी महीने में तुलसी पूजा का बहुत महत्व है। पीपल पेड़ का बहुत पूजा का महत्व बताया गया है। अगर हम सुबह सवेरे जल्दी उठ के हम तुलसी में जल सींच रहे हैं या फिर पीपल पेड़ में हम मीठा जल डाल रहे हैं, जैसे कि आप एक लोटे जल में आप थोड़ा सा 1 चम्मच कच्चा दूध डाल के और मिश्री या कुछ मीठा डाल के आपको काले तिल डाल के आपको श्री हरि भगवान विष्णु जी का मंत्र बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको जल देना चाहिए और आपको परिक्रमा जरूर से करना चाहिए। हम श्री हरि भगवान विष्णु जी का मंत्र अगर बोलते हुए पीपल पेड़ में जल डाल रहे हैं या फिर हम वहाँ पे खड़े होके परिक्रमा कर रहे हैं पीपल पेड़ के पास, तो इससे भी बहुत शुभ माना जाता है। पूरे वैसाख के महीने में अगर हम मीठा जल पीपल पेड़ में डालते हैं तो इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो तृप्त होते ही हैं, उससे हमारे विष्णु भगवान की हम पे बहुत कृपा होती है।
तो इस महीने में जितना हो सके हमें तुलसी और पीपल पेड़ में जल ज़रूर से डालना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप सुबह सवेरे जल नहीं डाल सकते तो आपको एक नियम दीपदान का इस महीने में लेना चाहिए। संध्या के समय आपको एक दीप दान पीपल पेड़ के नीचे और या तुलसी माता के पेड़ के नीचे जैसे हम दीपदान करते हैं उसी तरह से हमें पीपल पेड़ के पास भी हमें दीपदान करना चाहिए। और हमें वहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोल के हमें परिक्रमा करते हुए बैसाख के पूरे महीने का हमें फल मिले। तो इसके लिए हमें ये सेवा नियम ज़रूर से लें। और जितना हो सके हमें इस महीने में वृक्ष का दान करना चाहिए। आप चाहे अपने घर में कोई भी वृक्ष शुभ जो वृक्ष होते हैं वो लगा सकते हैं, नहीं तो आसपास के मंदिर में आपको जाके जो है पेड़ पौधों को तुलसी पेड़ पौधा लगाना या फिर कोई भी पौधा आप लगा रहे हैं तो इससे भी कहते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। फ्रेंड्स, तो आपको ये सब कार्य ज़रूर से करें और श्री हरि भगवान विष्णु जी की कोई भी पाठ आप इसमें शुरू कर सकते हैं, चाहे वो गीता का पाठ हो या फिर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, या फिर आप कोई भी अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का नियम लेते हैं पूरे वैशाख के महीने में, तो आपको श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा का पूरा फल इस महीने में हमें जितना दान पुण्य और दीपदान का होता है उसी तरह से ये महीना बहुत फलदायी कहा गया है। तो ज़रूर से आपको इस महीने में आपको गंगा स्नान या फिर आप दीपदान का ले रहे हैं तो आप इन सब नियमों का ज़रूर से नियम लें और उनका पालन करें। और यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें जितना हो सके हमें जो है जल दान ज़रूर से करना है, चाहे आप पक्षियों के लिए अपने छत पे एक पानी भर के रख रहे हैं या फिर किसी मंदिर में एक मटका भर के पानी का दान या फिर पंखे का दान कर रहे हैं, छाते का दान कर रहे हैं, तो इसे भी बहुत फलदायी कहा गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें बैसाख महीने का महत्व के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको सभी कुछ नियम बताए हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।